अस्सलाम वालेकुम बेटा। एफएससी फिज़िक्स सिलेबस में से ग्राफ किसी भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हर स्टूडेंट के लिए ये चैलेंज होते हैं। ग्राफ में से आपके एनएमडी कैट हो, ई कैट हो, पीएमसी हो, यूएचएस हो, इनकी एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, ख़ास करके फ़िज़िक्स में से ये हर बच्चे के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हर दफ़ा बच्चों का असाज़ा से यही गिला शिकवा होता है कि सर ग्राफ समझ नहीं आता है। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करते हुए हमारे साबका एमसीक्यूज़ किस तरह से इन एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं और ग्राफ की इन एमसीक्यूज़ को आपने कैसे सॉल्व करना होता है, हम अपनी सीरीज़ ऑफ लेक्चर के अंदर इन सारी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। इब्तदाई इन्फॉर्मेशन के ग्राफ में से हम कैसे उसका स्लोप फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, ये हम ऑलरेडी अपना लेक्चर कर चुके हैं। मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, वो लेक्चर आप दोबारा से सुन सकते हैं अगर तो बुनियादी आपको इब्तदाई इन्फॉर्मेशन ग्राफ के बारे में नहीं है। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन, व्हाट आर acceleration at OA, AB, BC and CD segments of path of particle. Here is बेटा ये displacement time graph है किसी भी एक पार्टिकल के लिए। ये MCQs बेटा ECAT 2009 के अंदर आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन है acceleration 0 0 positive 0, बी ऑप्शन acceleration is positive 0 negative positive, सी ऑप्शन बेटा आपके पास है acceleration is negative 0 नेगेटिव नेगेटिव, डी ऑप्शन है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें किस तरह से आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये इसका स्लोप स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो पहले सेगमेंट के लिए स्लोप कांस्टेंट है, ए से बी तक ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 हो जाएगा जो कि स्पीड 0 देगा। बी से सी तक इसका बेटा स्लोप इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीजिंग पॉजिटिव रहेगी। और सी से डी सेगमेंट तक के लिए इसका बेटा फिर से स्लोप कांस्टेंट हो जाता है और स्लोप से स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसीलिए आपके पास करेक्ट था। सेकंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑप्शन बेटा आपके पास है, ये रेस बेटा फासला टाइम ग्राफ है। बी ऑप्शन बेटा आपके पास ये भी फासला टाइम ग्राफ है लेकिन इस तरह से कर्व है। सी ऑप्शन बेटा आपके पास फासला टाइम ग्राफ है मगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। डी ऑप्शन में यहाँ आपके पास बेटा फासला टाइम ग्राफ है लेकिन वो इस तरह की शेप रखता है। एमसीक्यूज बेटा आपसे यूएचएस 2009 में पूछी गई है। चलें इनको सॉल्व करते हैं। अगर बेटा पहले ऑप्शन को देखें तो फासला टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट। सेकंड ग्राफ के अंदर देखें तो बेटा इसका चूंकि स्लोप वेरिएबल है, इसका मतलब स्पीड वेरिएबल होगी, ये कांस्टेंट मोशन को जाहिर नहीं करेगा। तीसरे अगर हम ग्राफ को बेटा ऑब्जर्व करें तो हियर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप इसका 0 होता है, स्पीड 0 है तो मोशन ही नहीं है, सिरे से बॉडी रेस्ट पर है। चौथे बेटा ग्राफ को देखें तो इसका स्लोप वेरिएबल है, स्लोप के वेरिएबल से स्पीड वेरिएबल होगी और ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन को जाहिर नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू है बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स इज शोन इन द फिगर which starts at the same time as shown in the figure. These two graphs shows that एमसीक्यूज बेटा आपसे एक 2009 में पूछी गई है। ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये 2 कार के लिए ए एंड बी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब चूंकि एक ही टाइम पर ये मोशन शुरू करती हैं तो ए ऑप्शन हमारे पास दोनों कार की स्पीड बराबर होगी। बी ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कार बराबर है बी कार के एक्सेलरेशन के। सी ऑप्शन बेटा हमारे पास है कि ए कार का जो एक्सेलरेशन है ये लार्जर है बी कार के एक्सेलरेशन के। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर बेटा हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में देता है। अब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा यानी कि tan ऑफ थीटा, फर्स्ट के लिए ये लार्जर है तो एक्सेलरेशन यहाँ लार्जर है ए कार के लिए, और दूसरे ग्राफ को देखें तो इसका स्लोप स्मॉलर है और स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा था तो बी कार का एक्सेलरेशन स्मॉल है।
तो इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बना था, ए कार का एक्सेलरेशन बी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा। फोर्थ एमसीक्यूज है बेटा, फॉर अ गिवन स्पीड टाइम ग्राफ हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और बॉडी इन लास्ट 10 मिनट। हियर इज बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताया गया है, वो सवाल हमसे कर रहा है कि लास्ट 10 मिनट के अंदर डिस्टेंस क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास बेटा 40 मीटर का, बी ऑप्शन हमारे पास है बेटा यहाँ पर 80 मीटर का, सी ऑप्शन हमारे पास बेटा यहाँ पर है 100 मीटर का, डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है बेटा 220 मीटर का। एमसीक्यूज बेटा आपसे नम्स 2010 के अंदर पूछी गई है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखें किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया था हमें, जिसका स्लोप हमें बेटा एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें ऑलरेडी डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो 3 शेप्स हैं, पहली ट्रायंगल, दूसरी रेक्टेंगल और तीसरी भी ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि ये हाफ हाइट इनटू लेंथ या विड्थ के बराबर होता है। तो आखिरी ट्रायंगल का हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो 1/2 20 × 10, तो 10 × 10 आपके पास आंसर बेटा 100 मीटर का रहेगा। ये हमने सॉल्व करना था। फिफ्थ वन एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट देन द बॉडी इज मूविंग विद। एमसीक्यूज बेटा यूईटी 2018 के अंदर आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन बेटा आपके पास है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी ऑप्शन है बेटा आपके पास है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन बेटा आपके पास है विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डी ऑप्शन बेटा आपके पास है विद एवरेज एक्सेलरेशन। अगर बेटा हम देखें तो किसी भी बॉडी के लिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट नहीं है तो वो हमेशा ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थी कुछ आपके बेटा एमसीक्यूज जो कि हमने ग्राफ खास करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने देखनी थी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।